सॉरी फॉर द कन्वीनियंस। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हमारी 3 टाइप की होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है हमारी कॉग्निटिव में आ गई हमारी, जो हमारा इसमें मेन होता है वो क्या, जो ये चीज होती है हमारी क्या होगी, स्टोर प्रोड्यूस, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉग्निटिव में क्या है, स्टोर प्रोसेस एंड प्रोड्यूस, मतलब कि हमने जैसे सपोज किसी चीज को हमने लिया, ठीक है, किसी चीज को हमने समझा, वो हमारे मेंटल दिमाग में कितना स्टोर हुआ, उसके बाद उसका प्रोसेस से होगा प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, हम उसको उस बात को हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उस बात को कैसे हम बता रहे हैं, तो वो हमारा क्या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंदर आता है कि हमने किसी चीज को स्टोर रखा, दिमाग में लिया, स्टोर करने के बाद हमने उस चीज के बारे में क्या सोचा, और सोचने के बाद उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिलीवर करते हैं दूसरे के सामने, ठीक है। तो ये हमारा कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आता है। अब कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में हमारी 3 टाइप की होती है, एक होगी मेमोरी, ये हमारी 3 टाइप की होगी, मेमोरी डिसऑर्डर, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, और तीसरा है हमारा डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया, ठीक है। ये हमारा डिस्लेक्सिया, ये 3 टाइप की हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है। मेमोरी डिसऑर्डर में क्या होता है जनरली कि किसी चीज को, ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर में क्या है, हमने जैसे कोई चीज सुनी या हमने कोई चीज देखी, ठीक है, या हमने कोई चीज ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद वो हमारे दिमाग में कितने टाइम तक स्टोर हो पाता है, ठीक है। सपोज मैंने इस फला इंसान को देखा था, पिछले हफ्ते देखा था, और आज अगर वो मेरे सामने आता तो मैं उसको क्या अच्छे से पहचान नहीं पा रहा कि आप कौन थे, क्या थे, आपको नाम दिया था। ये हमारा मेमोरी डिसऑर्डर में आएगा कि हमें कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं रह पाती है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी जो हमारा डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज में एक लंबे समय तक के लिए फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी में आ जाएगा हमारा नॉट फोकसिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि एक तो हो गया कि हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कि हम एक जगह पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो हमारा हाइपर एक्टिविटी में आ गया। डिस्लेक्सिया में क्या है, देखिए ये हमारा जो डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि रीड, राइट और स्पीक, जिसमें हमें क्या लिखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, या हम किसी चीज को समझने में दिक्कत होती है, वो हमारा डिस्लेक्सिया में आता है। डिस्लेक्सिया का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जिससे एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, उसमें जो आमिर खान के साथ जो बच्चा था, उसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थी, ठीक है। वो किसी भी चीज को, मतलब किसी डिजिट को लिखना हो या किसी अल्फाबेट को लिखना हो, तो वो सीधे नहीं लिखता था, उसको हमेशा उल्टे ही तरीके से लिखता था। सपोज जैसे ये है एल, हमने ऐसे लिखा है, ये हमारा एल लिखने का तरीका है, ठीक है। अब जिसको ये डिस्लेक्सिया हुआ, तो हम उसको कितना ही समझा ले बेटा ऐसे करके लिखना है, तो लेकिन वो इस एल को ऐसे करके लिखेगा, ठीक है, इस एल को ऐसे करके उल्टा करके लिखेगा, तो उसका मतलब क्या है, उसको डिस्लेक्सिया की हमारी डिसऑर्डर था, ठीक है। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल, इसके बाद हमारा आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमारी क्या होती है, इसको हम अगर बात करें जाए हिंदी में, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो आएगी हमारी, वो आएगी मंद बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, मंद बुद्धि मतलब जिसको कोई चीज समझाओ तो वो समझ नहीं पाता है। इसमें हमें क्या जनरली प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी रीडिंग, राइटिंग में, राइटिंग, ठीक है, रीजनिंग और स्पीकिंग। रीजनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में दिक्कत आती है तो हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इस वाले में क्या है कि वो अपने आप को उतना शो ऑफ नहीं कर पाता है जितना कि उसको होना चाहिए। सपोज बुद्धि लब्धि एक हिंदी टर्म है जिसको हम आईक्यू बोलते हैं। आईक्यू टेस्ट होता है इसमें, ठीक है, आईक्यू टेस्ट। ठीक है, सपोज अगर किसी का आईक्यू एज के हिसाब से, सपोज अगर वो 18 साल का है तो उसका आईक्यू लेवल क्या है, सपोज 80 होना चाहिए। ठीक है, अगर आईक्यू लेवल निकाला जाए तो 80 होना चाहिए, लेकिन इस टाइप की डिसेबिलिटी में उसका आईक्यू लेवल कितना 20 से 30 आएगा। ठीक है, 20 से 30 आईक्यू लेवल आएगा, तो ये हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आता है। इसके बाद आती है हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक है, हमारे जो लिम्स है, हमारी बॉडी का, सपोज अगर किसी का एक हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। सपोज एक पैर नहीं है तो फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। या अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो वो उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था उसका मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी हो गया। ठीक है, डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू मेंटल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की जो हमें स्टोर, प्रोसेस और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की हमारी 3 टाइप की थी, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डिस्लेक्सिया। मेमोरी डिसऑर्डर मीन कि किसी भी चीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में फिट करने से होता है। हाइपर एक्टिविटी मीन कि कैन नॉट फोकस फॉर द लॉन्ग टाइम, या किसी जगह पे लंबे समय तक नहीं बैठ पाना। डिस्लेक्सिया इज आल्सो रिलेटेड टू रीड, राइट एंड स्पीक और स्टोर। उसमें क्या है, जो अक्षर क्या है, जो अक्षर लिखना है तो उल्टी की जगह उल्टा लिखना शुरू कर देगा। इसके बाद हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू रीजनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। ठीक है, मंद बुद्धि से रिलेटेड। फिजिकल डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू आवर फिजिक। सपोज किसी का अगर हाथ नहीं है तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी, पैर नहीं है फिजिकल डिसेबिलिटी, या स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही तो दैट इज आल्सो फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, रिसर्च टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, थैंक यू वेरी मच।